हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग यूपीएससी। फ्रेंड्स, बहुत सारे से मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के कि यूपीएससी 2024 में मेरे कितने मार्क्स थे। तो आपके सामने मेरी मार्कशीट है। अभी इसमें मार्क्स रिलीज़ नहीं किए गए हैं क्योंकि यूपीएससी ने आईएफएस का रिज़ल्ट अभी रिलीज़ नहीं किया है। ये यहाँ पर साफ साफ लिखा है और मैंने इसको चूज़ किया था और ये मेरा क्लियर भी हुआ था। पर फ्रेंड्स, फॉर द ट्रस्ट मैं अपनी मेंस की मार्कशीट आपके सामने शो करता हूँ। 2024 की ये मेंस की मार्कशीट है मेरी, और यहाँ पर जो मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट, इसका मतलब इंटरव्यू दिया था और मेरे मार्क्स थे 925। हालांकि फ्रेंड मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि यूपीएससी जो फाइनल कट ऑफ था वो था 947। पर फ्रेंड, अगर मेरे पास ईडब्ल्यूएस होता तो मुझे आईआरएस रैंक अलोकेट हो जाती, क्योंकि हमारे रीज़न से ही देव प्रभाकर सिंह तोमर सर सेलेक्ट हुए हैं। उनके जो मार्क्स थे वो थे 926 और उनके पास ईडब्ल्यूएस था, तो उनको बेस्ड ऑन प्रीवियस रैंक अलोकेशन पॉलिसी आईआरएस अलोकेट हो रहा है। ओके, पर फ्रेंड कहीं ना कहीं गलतियाँ रही हैं, मिस्टेक रही हैं, चाहे वो ऑप्शनल हो और चाहे वो जीएस पेपर 3 हो। तो इस पर वर्क करने की नीड है और कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो कमियां रही हैं, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा जब ये कमियों पर काम होगा। इसके पहले भी फ्रेंड्स मैंने प्रीलिम्स दिए थे और ये 2023 की मार्कशीट है जिसमें मेरे मार्क्स थे 89 और जो कट ऑफ था वो था 75 जनरल का। इसकी जो मेंस की मार्कशीट है वो आपके सामने ये, इसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं होता। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो ये जीएस के मार्क्स हैं वो मेरे पहले थे 2023 में 360, जो इम्प्रूव होकर के 50 मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं, जो बढ़कर हो गए थे 410। तो ये इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ ये सारी हम प्रीलिम्स के बाद वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि एल्गोरिथम के बेसिस पर ये वीडियो आपके पास नहीं होगी जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर चुके होंगे। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है प्रीलिम्स से रिलेटेड इन 7 दिन में, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, या फिर फ्रेंड्स इस चैट रूम को ज्वाइन करके यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो आपके पर्सनल प्रॉब्लम हो रही हो या फिर यूपीएससी से रिलेटेड हो, तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स नॉलेज, उसके बाद होता है कॉमन सेंस, देन आता है एलिमिनेशन। नॉलेज किंग होता है, और हालांकि आपने अभी तक नॉलेज को गेन कर लिया होगा, पर कुछ ऐसे थीम एरिया हैं जिनका रिवीजन अभी करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो इन थीम एरिया को रिवीजन करने के लिए अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। सेकेंड होता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस, इसको हम फ्रेंड्स आज देखेंगे। और थर्ड होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होता है फ्रेंड्स यूपीएससी की क्वीन और नॉलेज है किंग। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फ्रेंड्स हमारा हो जाता है सिलेक्शन। ओके, और कॉम्प्रिहेंसिव एलिमिनेशन स्ट्रेटजी पर जो मैंने वीडियो बनाई है वो अगर आपने नहीं देखी है, जो आपकी स्क्रीन पर है, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब देखते हैं वो कॉमन सेंस स्ट्रेटजी जो हमें आज इस वीडियो में देखनी है। कॉमन सेंस स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही पीछे रह सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। ओके, तो आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल। सेकंड हम देखेंगे पॉपुलर अनपॉपुलर स्ट्रेटजी। थर्ड देखेंगे सेक्शन स्ट्रेटजी और फोर्थ देखेंगे क्लेम स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स, क्लेम स्ट्रेटजी से मैंने 5 क्वेश्चन सही किए थे इस अटेम्प्ट में 2024 में। सेक्शन स्ट्रेटजी से 3 क्वेश्चन और पॉपुलर स्ट्रेटजी से, इस स्ट्रेटजी से 2 क्वेश्चन। और यहाँ से मैंने 5 ऐसे एरिया को प्रेडिक्ट किया था फ्रेंड्स जो यूपीएससी में आए थे। तो टोटल ऑलमोस्ट 30 मार्क्स को एक्स्ट्रा गेन करने में इन सारी स्ट्रेटजी से मदद मिली थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कॉमन सेंस का। तो चलिए देखते हैं आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं 2025 में। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं 2025 के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन। अभी भी आपके पास 7 दिन हैं और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उन क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करिए। 2024 में कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनको मैंने स्टडी किया और मेरा जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि फ्रेंड्स 3 से 4 बार जब कोई भी करंट अफेयर न्यूज़ में रहता है और उसका कोई सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेलिवेंस रहता है तो यूपीएससी वो क्वेश्चन एज ए करंट अफेयर के फॉर्म में पूछता है। ओके, 2024 में 12 अप्रैल को द हिंदू में हाइड्रोजेल का एक यूज़, इस पर एक न्यूज़ आई थी। ओके, MIT न्यूज़ पर 9 जनवरी 2024 से रिलेटेड माइक्रोपॉलिटन पर क्या रोल है हाइड्रोजेल का वो मेंशन था। देन इसके बाद physics.org में 2024 में ही 29 मार्च में ये न्यूज़ थी। और देन उसके बाद साइंस डेली। तो 4 बार हाइड्रोजेल मेंशन था करंट अफेयर में। उसके बाद यूपीएससी ने 2024 में हाइड्रोजेल पर क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट देखते हैं सेम 2024 10 अप्रैल,
यहाँ पर देखिए 3 अप्रैल एक न्यूज़ आई थी जो चेन्नई से रिलेटेड है, फॉरएवर केमिकल से कंटामिनेटेड हो गया था चेन्नई। देन इसके बाद क्या हुआ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इस पर इम्पोज किया फर्स्ट नेशनल लिमिट ऑन फॉरएवर केमिकल ड्रिंकिंग वाटर पर। और देन इसके बाद आईआईटी मद्रास ने इस पर स्टडी की जो थी फ्रेंड्स 7 अप्रैल की, और ये जो न्यूज़ थी ये न्यूज़ थी आपकी 10 अप्रैल की। तो 3 बार मेंशन हुआ था ये फॉरएवर केमिकल, और यूपीएससी ने देन इसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, सिमिलर ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उसके पहले physics.org की ये 2 न्यूज़ देखिए। यहाँ पर देखिए थर्मो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड और रेडियो आइसोटोप से रिलेटेड 2 न्यूज़ हैं। 16 जनवरी 2024, 14 अगस्त 2023। और इसके पहले इसरो और बाक ने एक एग्रीमेंट साइन किया था इसको डेवलप करने के लिए, रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए। तो यूपीएससी ने इन 3 न्यूज़ के बेसिस पर फ्रेंड्स जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस को देखा, और देन यूपीएससी ने उसको एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया 2024 में। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन और ये मेटावर्स से रिलेटेड है। इंडियन एक्सप्रेस में फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4 और 5 टाइम्स 2023 जून से लेकर के 2024 तक 5 बार मेटावर्स न्यूज़ में रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक फ्रेंड्स टॉपिक था। तो उस टाइम पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसकी वजह से यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ लिया था। अब देखते हैं हमें करना क्या है फ्रेंड्स। अब आपको करना क्या है, इकोलॉजी के ये कुछ ऐसे थीम एरिया जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ऐसे ही कुछ थीम एरिया और हैं जो इकोनॉमी और अदर एरिया के मैंने लिखे हैं, जिसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। यहाँ पर वो एरिया लिखे हैं जो यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन से हमने देखा फॉरएवर केमिकल, अभी रिसेंटली हमने देखा फॉरएवर केमिकल जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी से, और पहले भी यूपीएससी पूछता आ रहा है। और इसके अलावा न्यू रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी हमने देखा, आरटीजी जो रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, या फिर फ्रेंड्स हाइड्रोजेल, या फिर पहले भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते जा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, मैं इसकी एक लिस्ट दे दूंगा जिसके ऊपर आपको प्रेडिक्शन करनी है। ये जो थीम एरिया है उसके पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर हम करंट अफेयर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये क्या करना होगा कि एक ऐप है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है AI डीवा। इसमें क्या किया गया है कि यूपीएससी के +40 ईयर के क्वेश्चन को फीड किया गया है। इसके बेसिस पर इसको इंटेलिजेंस गेन हुई है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने थीम एरिया को डालेंगे और वो फ्रेंड्स उस थीम एरिया के ट्रेंडिंग करंट अफेयर और कुछ जो स्टैटिक क्वेश्चन है उनकी प्रेडिक्शन कर देगा। अब ये आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। यहाँ पर आपकी कॉमन सेंस, यहाँ पर आपका स्मार्टनेस, ये फ्रेंड्स कितना इंप्रूव हो जाएगा, आपको कितने बेनिफिट मिलेगा आपके दूसरे कंपटीटर से। ओके, इसके कुछ फंक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर कोई एरिया डालते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो क्या करेगा, आपको टोटल क्वेश्चन बता देगा, उसके पर्टिकुलर ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए, कितनी डिफिकल्टी पूछी गई है। फ्रेंड्स कुछ इसके फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ इसके फीचर सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर मिलते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी जाकर के आप प्रिडिक्ट करिए कि कौन से एरिया यूपीएससी 2025 में आ रहे हैं करंट अफेयर के। यूपीएससी की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जिसका नाम है क्लेम स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स ये मोस्ट प्रोबेबली सारी सर्कमस्टेंसेस में अप्लाई होता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने 2024 में इस स्ट्रैटेजी से सॉल्व किए थे। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यूपीएससी बचना चाहती है किसी भी ऐसे क्लेम से जो उसके ऑप्शन को गलत ठहरा दे। तो इसका मतलब यूपीएससी ऐसे ऑप्शन को सेट करती है जो हॉलिस्टिक हो और हर सर्कमस्टेंसेस में, एवरी सर्कमस्टेंसेस, इन एवरी सर्कमस्टेंसेस दे मस्ट बी करेक्ट। ओके, ये सही होने चाहिए हर सर्कमस्टेंसेस में, यही क्लेम स्ट्रेटजी है। अगर एक भी हमने ऐसा सर्कमस्टेंसेस निकाल लिया जिस सर्कमस्टेंसेस में फ्रेंड्स ये जिस सिचुएशन में इनका ऑप्शन गलत हो गया, तो उसको डेफिनेटली गलत मानना है। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं निकलती है तो फ्रेंड्स वो ऑप्शन होगा सही। फॉर एग्जाम्पल इसको पढ़ते हैं, क्लेम स्ट्रेटजी को थोड़ा और समझते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, मैनी च्युइंगम फाउंड इन द मार्केट आर सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। मान लीजिए यूपीएससी ने बोला कि मुझे ऐसी कोई च्युइंगम नहीं दिखी है जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, और यूपीएससी ने इसको गलत मान लिया। आपने बोला कि यार मैंने एक च्युइंगम देखी है जो आपके ड्रेनेज सिस्टम में फंस गई थी और उसकी वजह से आपका ड्रेनेज चौक हो गया और एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो गया। तो कल को अगर ऐसा आपने बोल दिया यूपीएससी ने, अगर इसको गलत मान के, तो यूपीएससी के अगेंस्ट में आपने क्लेम कर दिया, तो उसके बाद यूपीएससी को इस ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा यार, कि उसको बोलना पड़ेगा कि यार इसने तो सही बोला, ये इसकी वजह से एनवायरमेंट पॉल्यूशन हुआ है। तो दिस इज अ क्लेम स्ट्रेटजी। सेकंड देखिए, मैनी च्युइंगम कंटेन प्लास्टिक पॉल्यूशन एज ए गम, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए यूपीएससी ने बोला यार मैंने कोई च्युइंगम नहीं देखी है जो प्लास्टिक गम करती है, पर आपने क्या किया, एक फैक्ट्री बना ली और इसमें प्लास्टिक एज ए गम आपने यूज़ कर दिया। तो और उसके बाद आपने क्लेम कर दिया कि यार मेरा 1 नंबर से प्री रह गया था, मैंने एक फैक्ट्री बनाई है, अब इस ऑप्शन को आप चेंज करिए, अब इसको चेंज करिए और मेरा सही करिए। यूपीएससी को इसका चेंज करना पड़ेगा उसके बाद। तो आपने क्लेम कर दिया, तो किसी भी ऑप्शन के अगेंस्ट में अगर फ्रेंड्स आपने क्लेम कर दिया तो वो ऑप्शन सही होगा, 100% सही होगा, ये गारंटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्लेम स्ट्रेटजी पे यहाँ पे देखिए पॉइजनस स्पीसीज लिखी है, इनमें से कौन सी है, और क्लेम लगाते हैं कि यूपीएससी ने मान लीजिए ये गलत कर दिया और ये दोनों सही कर दिए, और आपने जाकर के बायोलॉजी पढ़ी, उसमें देखा कि यार ये मुझे बटरफ्लाई मिली है और जो लोगों को खाती है और उसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। आपने जाके यूपीएससी से बोला, यूपीएससी ने इसको चेंज करना। अगर यूपीएससी ऐसा करना पड़ेगा तो यूपीएससी की इंटीग्रिटी चली जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स यूपीएससी इसको सही मानेगी, इसको तीनों को। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, क्लेम स्ट्रेटजी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कितने डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स 2024 के। आपको पता है कि बैटरी स्टोरेज होता है, बायोमास रिएक्टर होता है, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट मुझे देखा है कि होता है, मैंने फॉर एग्जांपल आपने देखा आसपास होता है। आपको लग रहा है कि फ्यूल सेल नहीं है। सोचो अगर कल को मैंने एज ए इंडिविजुअल, यूपीएससी ने इसको गलत मान लिया और कल को मैंने एज ए इंडिविजुअल इसको यूज़ कर लिया घर पर, तो ये ऑप्शन यूपीएससी को चेंज करना पड़ेगा। अगर यूपीएससी को चेंज करना पड़ेगा, आपके क्लेम से यूपीएससी चेंज करती है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन 100% सही होगा। ओके, क्योंकि यूपीएससी की इंटीग्रिटी चली जाएगी। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। ओके, सही है। यहाँ पर लिखा है नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम द रिवर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको सही मान रहे हैं। फिर फ्रेंड्स मुझे लगता है ये गलत होगा क्लेम स्ट्रेटजी से, क्योंकि यूपीएससी ने मान लीजिए इसको सही मान लिया कि नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम द रिवर, और मैंने यूपीएससी को कल को ये मैप दिखा दिया। ये देखिए ये मैप है रेड सी का, और ये देखिए ये रिवर जा रही है यहाँ पर, इसमें ये रिवर जा रही है। ओके, अगर यूपीएससी को दिख रहा है कि ये रिवर इसमें जा रही है, तो फ्रेंड्स रेड सी में एक रिवर चली गई और मैंने क्लेम कर दिया, और इसकी वजह से यूपीएससी को वो ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके उसको गलत करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन फ्रेंड्स ये गलत होना चाहिए। क्लेम इस पर किया जा सकता है अगर यूपीएससी इसको सही करेगी। तो क्लेम स्ट्रेटजी का ये डिफरेंट एंगल है। और भी ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल। ओके, हो सकती है, पर यहाँ पे लिखा है ये क्लेम स्ट्रेटजी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर कूप डीटे इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहिल रीजन। अगर सोचिए यहाँ पर एक भी साहिल कंट्री में अगर कू निकल आई, तो फ्रेंड यूपीएससी को इसको सही करना पड़ेगा अगर यूपीएससी इसको गलत मान दे। तो ये ऑप्शन सही है। तो क्लेम स्ट्रेटजी से हम इस ऑप्शन को सही मान सकते हैं। फ्रेंड्स क्लेम स्ट्रेटजी का ये डिफरेंट एंगल है जो रेड सी वाला है, वहीं से हमने इसको देखा है। दो एंगल है क्लेम स्ट्रेटजी के, एक तो हमने वो अलग देखा, एक रेड सी वाला एंगल इसमें लग रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूपीएससी ने क्या किया? इसको मान लिया सही। ओके, यूपीएससी ने अगर इसको सही मान लिया, उन्होंने बोला हमने 2 साल का रिकॉर्ड चेक किया, यूपीएससी ने इसमें 2 साल का रिकॉर्ड चेक किया और बोला कि इंडिया ने कभी भी 2 साल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एप्पल नहीं लिया है। पर मैंने बोला कि मैंने तो 4 साल का चेक किया है और वहाँ पर 2 एप्पल आए थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, तो मैंने तो क्लेम कर दिया इसके अगेंस्ट, और यूपीएससी को इसको चेंज करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो ये पर्सपेक्टिव होती है, यूपीएससी को इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए इस ऑप्शन को मानना पड़ेगा गलत। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट एंगल लगा है जो रेड सी वाला है, जिससे हम ऑप्शन को गलत भी करा सकते हैं, ऑप्शन को चेक भी कर सकते हैं सही। तो दोनों एंगल से मैंने आपको समझाया क्लेम स्ट्रेटजी कैसे लगती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्ट्रेटजी, इसका नाम है सेक्शन स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब यूपीएससी के हम पेपर को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो सेक्शन में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ओके, अगर आप और क्वेश्चन नीचे देखेंगे तो यहाँ पर थिकनेस से रिलेटेड टोपोस्फियर ज्योग्राफी का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वॉल्केनिक इरप्शन ज्योग्राफी, एंड देन उसके बाद ये आइसोथर्म ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो इसका मतलब ज्योग्राफी एक सेक्शन में पूछी गई है। देन उसके बाद देखिए ये रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। उसके बाद जाइंट स्टार स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन आपका ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्लड वेसल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ पर रडार से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और नीचे भी आप देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो फ्रेंड्स एक सेक्शन पूछे जा रहे हैं। तो अगर हमें पता होगा कि ये सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है यहाँ के बीच में, तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही होंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसका नाम है सेक्शन स्ट्रेटजी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ऑप्शन को एलिमिनेट करने में, और बहुत बार फ्रेंड्स डायरेक्ट आंसर इससे निकल आता है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 26 क्वेश्चन है, 100 मिलियन फार्मर। और अब हमें सेक्शन स्ट्रेटजी अगर यहाँ पर लगानी है तो हमें देखना होगा कि इसके पीछे कौन सा क्वेश्चन, इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है। इसके आगे क्वेश्चन है 27 जो है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसका मतलब ये है एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके पीछे देखेंगे 25 ये लाइन से रिलेटेड है कुछ समथिंग, तो ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये सेक्शन चल रहा है एनवायरनमेंट का। अब हमें फ्रेंड्स वो ऑप्शन ढूंढना है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और अगर इसके अगेंस्ट में कोई ऑप्शन है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है तो फ्रेंड्स उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। यही है सेक्शन स्ट्रेटजी। यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर लिखा है ग्लोबल मार्केट सेल टू प्रोड्यूस, ये इकोनॉमी का सेक्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए ये लिखा है आपका समथिंग बायर एंड सेलर, इकोलॉजी का नहीं है फ्रेंड्स, ये
इकोनॉमी का ऑप्शन है। ओके, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन इसमें लिखा है एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड, कुछ डेवलपमेंट के रिलेटेड बोला है, तो ये एग्रीकल्चर क्वेश्चन है जो इकोनॉमी का पार्ट है। यहाँ पर इस ऑप्शन को देखेंगे तो नेट जीरो से रिलेटेड, यही एक ऑप्शन है जिसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और ये जो सेक्शन में आता है ये क्वेश्चन वो है एनवायरमेंट का, तो इसकी वजह से हम इसको टिक कर देंगे। तो ये कॉमन सेंस है, ये कोई नॉलेज नहीं है फ्रेंड्स, पहले नॉलेज लगानी है। अगर आपको पता है 100 मिलियन फार्मर क्या है तो पहले उसका लिखना है, उसका ये ऑप्शन लगाना है, पर अगर आपको नहीं पता है तो ये एक स्ट्रेटजी है जिससे हम 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 37 ये क्वेश्चन देखिए, फ्यूल सेल से रिलेटेड, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, ये एनवायरनमेंट में हम पढ़ते हैं एनर्जी के सेक्शन में, आप जब भी पढ़ेंगे तो एनवायरनमेंट में एनर्जी रिसोर्सेज हम पढ़ते हैं। और पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ये भी एनर्जी का है, तो इसका मतलब एनवायरनमेंट का ही है, तो इसका मतलब ये सेक्शन चल रहा है एनवायरनमेंट का। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं सेक्शन स्ट्रेटजी से। यहाँ पे देखिए हमें पता है कि ये जो है वो एनवायरनमेंट का सेक्शन है, तो ऑप्शन भी एनवायरनमेंट का होगा। इरिगेशन ऑफ टेरेस्ट क्रॉप फील्ड, ये एग्रीकल्चर का है। लिफ्ट इरिगेशन फ्रील क्रॉप समथिंग, तो ये एग्रीकल्चर का है। यहाँ पर देखिए लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, तो एनर्जी से रिलेटेड तो हमें पता है एनवायरनमेंट का सेक्शन चल रहा है, तो शायद हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फ्रेंड्स इसको हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, 12th की ज्योग्राफी में ये साफ साफ लिखा हुआ है ज्योग्राफी का, इसलिए हम इसको हटा देंगे। ये है इकोलॉजी का, इसलिए फ्रेंड्स ये आंसर हो जाएगा। ये किस वजह से हुआ है? सेक्शन स्ट्रेटजी से। किस सेक्शन में है ये हमें पता है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं 39, सेक्शन स्ट्रेटजी की वजह से हमें पता है ये एनवायरनमेंट का सेक्शन है, तो इसका ऑप्शन एनवायरनमेंट का होना चाहिए। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये सेक्शन है फ्रेंड्स एनवायरनमेंट का, तो इसकी वजह से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है, इसको हम हटा देंगे। ड्रग डिलीवरी, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। वैक्सीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फ्रेंड्स एनवायरनमेंट का, तो सेक्शन स्ट्रेटजी इस तरीके से काम करती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्ट्रेटजी देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स पॉपुलर अनपॉपुलर स्ट्रेटजी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी होती है फ्रेंड्स, यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि उनसे रिलेटेड आपको ट्रिवियल थिंग्स पता हों। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी, इनसे रिलेटेड आपको मोस्ट ट्रिवियल थिंग्स भी पूछी जा सकती हैं। पर दूसरी तरफ अनपॉपुलर पर्सनैलिटी मान लो कोई, अगर आपको ये पर्सनैलिटी नहीं पता है, आपको जेनेरिक बुक में ये पर्सनैलिटी नहीं मिलती है, तो इनसे रिलेटेड ट्रिवियल थिंग यूपीएससी कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है? ये आप एक कॉमन सेंस से सोच के देखिए। ओके, यही स्ट्रेटजी है पॉपुलर अनपॉपुलर स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 3 पॉपुलर नेम लिखे हुए हैं, ज्योतिबा फूले जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी। ओके, ये तीनों पॉपुलर हैं, इनसे रिलेटेड आपको मोस्ट ट्रिवियल थिंग्स पढ़ाई भी जाती हैं और आपको पता भी होना चाहिए। लेकिन ये अनपॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, इनसे रिलेटेड आपको जेनेरिक थिंग पता होना चाहिए। ओके, जेनेरिक थिंग, तो यही स्ट्रेटजी है। अब देखिए आंसर कैसे निकाला जा सकता है। वाइटल विद्यांसर जो फर्स्ट मंथली जर्नल है टू हैव अनटचेबल पीपल, एक फर्स्ट मंथली जर्नल है। अगर फ्रेंड्स अनटचेबल से रिलेटेड फर्स्ट मंथली जर्नल अगर निकली होगी, तो क्या आप जब ज्योतिबा फूले जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया है, महात्मा गांधी जी के बाद बी आर अम्बेडकर जी जिन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क किया है अनटचेबल के लिए, उन्होंने ये नहीं लिखी होती? अगर लिखी होती तो आपको पता नहीं होता। तो इसलिए इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर जो मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी है उनसे रिलेटेड ट्रिवियल चीज़ें पूछी जाती थी, पर ये ट्रिवियल चीज़ नहीं है यार, ये जेनरिक चीज़ है, और जेनरिक चीज़ अनपॉपुलर पर्सनैलिटी से रिलेट करिए, तो इसलिए इसका आंसर ये है। अब नेक्स्ट देखिए 2021, यहाँ पर पूछा गया है सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन। यार ये ट्रिवियल थिंग है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, किसी को नहीं पता, तो ये किससे रिलेटेड होगी? पॉपुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड। ओके, यहाँ पर देखिए पॉपुलर पर्सनैलिटी इनमें से कौन सी है? महात्मा गांधी जी। ओके, सरोजिनी नायडू जी उतनी पॉपुलर नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी उतना डीप हम नहीं पढ़ते हैं, पर बाल गंगाधर तिलक जी को हम पढ़ते हैं डीप। तो यहाँ पर 2 पॉपुलर हैं, पर मोस्ट पॉपुलर कौन है? ये मोस्ट पॉपुलर से रिलेटेड ट्रिवियल थिंग्स पूछी जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं योग वशिष्ठ, ये ट्रिवियल थिंग है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि मोस्ट पॉपुलर से ही रिलेटेड आपको ट्रिवियल थिंग्स पता होने चाहिए। यहाँ पर देखिए अकबर, हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब। आप सोचिए आप किन के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं? आप जानते हैं अकबर के बारे में, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अकबर एक ब्रॉड पर्सनैलिटी है। ओके, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारी बुक में इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीप लिखा हुआ होता है, तो क्या इनमें से कोई एक पॉइंट उठा करके इनसे पूछा नहीं जा सकता? ये पॉपुलर पर्सनैलिटी है, तो उनसे रिलेटेड ट्रिवियल थिंग्स पूछी गई है, तो ये स्ट्रेटजी ऐसे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2023, यहाँ पर लिखा है कि एक डैम बना दिया गया तुंगभद्रा रिवर के रिलेटेड। ये क्या है? ट्रिवियल थिंग है। ट्रिवियल थिंग किससे रिलेटेड होगी? पॉपुलर पर्सनैलिटी। कोई जो पॉपुलर पर्सनैलिटी होगा उससे रिलेटेड ही ट्रिवियल थिंग्स पूछी जाएगी। ये स्ट्रेटजी पॉपुलर अनपॉपुलर स्ट्रेटजी। यहाँ पर कौन से सबसे इंपॉर्टेंट है? देवराय 1, इनसे रिलेटेड ही यार ये थोड़ा सा पढ़ने को आता है। लूसेंट अगर आप देखेंगे तो देवराय 1, देवराय 2 और आपके कृष्ण देवराय, तो इनसे रिलेटेड 3 पर्सनैलिटी पढ़ने को आती है जो हम विजयनगर पीरियड पढ़ते हैं। ये हमने तो सुनी भी नहीं है यार, इतने पॉपुलर
ये तो बहुत ही ट्रिवियल पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हो, और ये डैम कौन बना देगा यार? इनमें से अगर ये डैम भी बना देंगे तो क्या पता पड़ रहा है कि डैम बन गया। तो यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड ट्रिवियल थिंग्स पूछी जा सकती हैं। ओके, मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड ट्रिवियल थिंग्स, और जो जेनरिक थिंग है वो अनपॉपुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भटकाल है जिसका फोर्ट बना दिए हैं यार। भटकाल यहाँ पर है और पूरे इंडिया में मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ पर इस तरीके से ये इंडिया है और यहाँ पर भटकाल है। यहाँ पर कोई एक फ़ोर्ट बना दिया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट फ़ोर्ट भी नहीं है, लोग इसको जानते भी नहीं हैं, और ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हम इनको जानते भी नहीं हैं और इनसे रिलेटेड इतना डीप, इतना छोटा फोर्ट पूछ लिया जाए? ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप इनके बारे में तो जानती नहीं है, तो इनके वर्क को आप कैसे समझेंगे? तो पॉपुलर जो पर्सनैलिटी उससे रिलेटेड उसकी ट्रिवियल थिंग्स पूछी गई हैं। तो पॉपुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड ट्रिवियल थिंग्स और अनपॉपुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड जेनरिक थिंग, ये है पॉपुलर अनपॉपुलर स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड आई होप यू विल क्लियर दिस ईयर प्रीलिम्स अटेम्प्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।